अटैचमेंट की बात करें तो ये समझना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं किसी से अटैच हूँ फिजिकली तो मुझे डिटैच होना है, जबकि ऐसा नहीं होता। फिजिकली आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो, आप डिटैच ही हो। आपको डिटैच होना नहीं है, आप डिटैच ही हो। चाहे कोई पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, कोई सिचुएशन हो, आप डिटैच ही हो फिजिकली सबसे। तो अटैच आप कहाँ होते हो? आप माइंड के लेवल में ही अटैच होते हो चीज़ों से, लोगों से। जब आप ये कहते हो कि वो मेरा है, वो मेरी है, जब एक बार ठप्पा लग गया कि ये मेरा है, तब क्या होता है? तब होती प्रॉब्लम शुरू, तब होती सफरिंग शुरू, तब होता है कॉन्फ्लिक्ट, तब होती मिसअंडरस्टैंडिंग। उसका रूट कॉज क्या होता है? उसका रूट कॉज होता है आपकी सेल्फ इमेज, यानी कि आपका मैं, ईगो। वो इसका सेंटर पॉइंट है, जिसको रूट कॉज बोलते हैं। जो मेरा है, मेरी है, ये जुड़ा है मैं से। तो अटैचमेंट की शुरुआत होती है मैं से, यानी कि ईगो से, जो आपकी सेल्फ इमेज है, जो कि सच नहीं है। वो आपने खुद बनाई है अपनी मर्जी से, ऐसी बनाई है जैसी आपको अच्छी लगती है, जैसे आप चाहते हो, जैसे आपने फिल्म में देखी है, जैसे आप देखते आए हो, सुनते आए हो, करते आए हो। उसी के बेस पे ही तो आपके डिजायर फियर होते हैं। जैसे आपके डिजायर फियर होते हैं, वैसी चीज़ों से तो आप जाके जुड़ते हो। उसको अटैचमेंट कहते हैं। और जुड़ते हो, फिजिकली नहीं जुड़ते, माइंड के लेवल में जुड़ते हो। अटैचमेंट दो तरह के होते हैं, लेकिन इसको समझते हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर मैं किसी के साथ हूँ और मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो मेरा है। अटैचमेंट का मतलब ये होता है लोगों के लिए, जबकि अटैचमेंट तो है ही है, आप माइंड के लेवल में किसी से जुड़े हुए हो। लेकिन दूसरा है कि माइंड के लेवल में आप किसी से अलग हुए पड़े हो, वो भी अटैचमेंट के अंदर ही आता है। ऐसे जैसे डिजायर के पीछे वीर है, ऐसे ही जो आपका, आप कहते हो कि ये मेरा है, उसके पीछे भी एक चीज़ और है कि ये मेरा नहीं है। आप कहते हो कि ये मेरे अपने लोग हैं, बाकी मेरे अपने नहीं हैं। तो ये कैसे? ये रिलेटिव है एक दूसरे के पटके हुए हैं। अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप की जो सेल्फ इमेज है, उससे रिलेटेड जो आपके डिजायर फियर है, और आपकी जो और चीज़ें हैं जो आपके सामने आपने इकट्ठे की, आपने बनाई है, आपको मिली है, उनसे जाके आप जुड़े हुए हो। उन सेंसेस के थ्रू जो कुछ भी आपको दिखता है, सुनता है, ऐसा लगता है आपको कि मुझे दिखा, मुझे सुना। जब आपको ऐसा लगता है तब आप कहते हो कि ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा काम, मेरी सिचुएशन, मेरे रिलेशन, मेरी पोजीशन, मेरी अटैचमेंट। इन सब का रूट कॉज होता है सेंटर में आ गया आपका मैं, यानी कि ईगो। अटैचमेंट से प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अंधे हो जाते हैं, रियलिटी से दूर चले जाते हैं। और जब हम एक बार रियलिटी से दूर चले गए तो उसके बाद प्रॉब्लम शुरू, सफरिंग शुरू। दुख का मतलब यही होता है कि आप रियलिटी से दूर हो, और जितना आप रियलिटी से दूर होते हो आपके लाइफ में उतना ही दुख होता है। रियलिटी से दूर होने का मतलब क्या होता है कि आप रियलिटी से कटे हुए हो, अपने आप को अलग समझते हो हर चीज़ से। कहते हो ना कि मैं इससे अलग हूँ, मैं उससे अलग हूँ, मैं सिर्फ बस यही हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो ये ईगो होते है, सेल्फ इमेज, इससे हम
रियलिटी से दूर हो सकते हैं। और जितना हम रियलिटी से दूर होते हैं हम उतना ही दुखी रहते हैं, अकेले रहते हैं, परेशान रहते हैं। तब जाके हम चीज़ों को पकड़ते हैं, क्योंकि हम अकेले अलग हुए पड़े। तो हम जुड़ते हैं तो कहाँ जुड़ते हैं, माइंड के लेवल। माइंड की तो अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप उसको जो रियलिटी देते हो उसके लिए वही रियलिटी बन जाते हैं, वही एग्जिस्टेंस बन जाती है और उसको आप पकड़ लेते हो। वहीं से दुख शुरू होता है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मेरा घर है, मेरा ये नाम है, मेरे बच्चे, ये मेरा मेरा यही तो प्रॉब्लम है। ये मेरा टिका है जो मेरे नहीं है उस पे, और मेरा नहीं है और मेरे है, ये दोनों टिके हैं मैं पे। अगर आपकी सेल्फ इमेज को ही मिटा दिया जाए तो आप किसे कहोगे कि मैं कौन हूँ, किसे कहोगे कि मेरा क्या है। आपको यही नहीं पता कि आप क्या हो, आपका क्या है। अटैचमेंट सिर्फ यही होते हैं कि माइंड के लेवल में आपने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है बस। और ये इतना स्ट्रांग है, इसको समझ पाना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है दूसरे लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत आसान है समझना। अगर कोई ठंडे दिमाग से शांति से बैठ के इसको सुनने के लिए तैयार हो, अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होने का मतलब यही है कि आपके जितने भी बिलीव्स हैं, जो कुछ भी आज तक आपने माना है, जो कुछ भी आज तक आपको लगता है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उन सब को छोड़ने का मतलब है कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देना कि ना तो ये सही है ना गलत है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना मेरा है ना किसी और का है। तो फिर क्या है, किसका है, मैं क्या हूँ, क्या सही है। फिर ये बात की बात है। सबसे पहले ये है कि आपको इसको माइंड के लेवल में छोड़ना ही होगा, बॉडी के लेवल में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी, ये चीज़ें काम आएगी। बॉडी के लेवल में चीज़ें नहीं छोड़ सकते, खाना नहीं छोड़ सकते, पानी पीना नहीं छोड़ सकते, लोगों को नहीं छोड़ सकते, तो पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, बस उनके साथ रहना ही काफ़ी है, उनको समझना ही काफ़ी है, ये देख लेना ही काफ़ी है कि उनकी ज़रूरत क्या है मेरी लाइफ में, उनकी जगह क्या है, वो क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम से और लाइफ की सफरिंग से फ्री होते हो। ऐसी भी सफरिंग कहाँ है, सफरिंग कोई और तो नहीं ना बनाता आपकी लाइफ को। आपकी लाइफ को जो सफरिंग बनाता है वो आप खुद ही होते हो, आपका माइंड होता है। आप जिस चीज़ को अपनी नीड बना लोगे वही आपके लिए सफरिंग का रूट कॉज बनेगी। आप जिस चीज़ को अपने लिए सही बनाओगे वही आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। जो इंसान आपके लिए अच्छा होगा बाद में वही आपके लिए बुरा बन जाएगा।
जिस इंसान से आज आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसा आपको लगता है कल को आपको उसी से सबसे ज़्यादा नफरत होगी। जिसको देख करके, जिसके साथ रह करके आप सबसे ज़्यादा सुखी रहते हो, उसके बिना ही तो आपको सबसे ज़्यादा दुख होगा। इसका रूट कॉज क्या है? जिसको आपने अपनी नीड बनाई वही आपकी प्रॉब्लम का कारण बनेगा। यही अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मतलब होता है हिंदी में आसक्ति। अगर इन चीज़ों को समझ करके यूज़ करो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? ना समझ हो गए हैं हम, चीज़ों की समझ ही नहीं है। अब जो भी हमको समझ आया है वो तो रियलिटी से मैच नहीं करता दूर दूर तक। तो आज मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं सिंपल करके बताऊँ तो वो ये है कि कभी भी हमको चीज़ों को ना तो ओवर एस्टिमेट करना है, ना ही अंडर एस्टिमेट करना है। हर चीज़ को उतनी ही जगह देनी है जितनी कि उसकी एक्चुअल में है। अगर हम उसकी नीड को ओवरकम करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही कि ना तो पानी ज़्यादा पीना है प्यास के वक्त, ना ही कम। जितनी ज़रूरत है उतना ही पीना है। माइंड के लेवल में उतनी ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो जितनी आपको ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की। उतने ही लोगों के साथ रहो जितने लोगों की आपको ज़रूरत है साथ रहने की। और जुड़ना भी है तो माइंड के लेवल में मत जुड़ो, अंडरस्टैंडिंग के लेवल में जुड़ो। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही।